हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं रात को 9 बजे झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इस क्लास में। इस सेशन में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो सीजीएल के एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो जेएसएससी के द्वारा इसके पहले एग्जामों में पूछा गया है। तो जेएसएससी के द्वारा किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेएसएससी कौन से क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करती है, बार बार पूछती है, और सीजीएल की अगर बात करें तो सीजीएल में आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, आप लोगों से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेएसएससी के द्वारा पूछा जा सकता है, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में यहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रॉपर 40 में से 40 क्वेश्चंस को सही करने का प्रयास करेंगे जेएसएससी सीजीएल में। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बता दूं कि जेएसएससी सीजीएल में झारखंड जीके से 40 क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि उन 40 में से 40 क्वेश्चंस को हम लोग सही करें और झारखंड जीके में पूरी तरीके से नंबर को हम लोग प्राप्त करें। तो आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और चलिए हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस के बारे में। क्लास कैसे होती है, जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, इस क्लास में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में एनालाइज करेंगे, हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में से उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको सबसे पहले कमेंट करके बताना है। उसके बाद सही आंसर को आपको बताया जाएगा कि ये आपका सही आंसर है। अगर आपने सही आंसर कमेंट किया तो आप उसे काउंट करेंगे और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि 20 में से कितने क्वेश्चंस के आपने सही आंसर कमेंट करके बताया है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहां पे स्थित है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहां स्थित है। इसके 4 ऑप्शन है, चांडिल, घाटशिला, सिंदरी और मूरी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो चारों में से सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आप अपना एक क्वेश्चन काउंट कर लेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है हमारा सही हो गया। ठीक है, तो बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहां पे है एक बार जल्दी से आप लोग बता देंगे। इससे आपको पता क्या चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए आप कितना रेडी हैं, आपकी पढ़ाई जो है कितना अच्छा है। ठीक है, तो बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा चांडिल, ऑप्शन ए। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड की बात करें तो ये चांडिल में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जितने भी लोग ऑप्शन ए चांडिल कमेंट किए थे वो लोग अपना पहला जो आंसर है काउंट कर लें कि एक जो है उनका सही हो गया। ठीक है, तो बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड, ये आप देखेंगे बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड, और ये कहां पे है तो ये चांडिल में है। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आइए देखिए यहां पे आप देखेंगे ना, द प्लांट इज लोकेटेड एट उमेश नगर चांडिल इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सरायकेला खरसाबा। ठीक है, यहां पे देखिए दिया हुआ है बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहां पे है तो चांडिल में है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। चांडिल यानी सरायकेला खरसाबा जिले में है ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में माटी कला बोर्ड का स्थापना किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष माटी कला बोर्ड? ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2005 में, ऑप्शन सी वर्ष 2007 में और ऑप्शन डी वर्ष 2017 में। तो माटी कला बोर्ड इसकी स्थापना झारखंड में कब किया गया था?
ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से सही आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं सही आंसर क्या होगा। माटी कला बोर्ड, माटी कला बोर्ड क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 2017 में। माटी कला बोर्ड की स्थापना 2017 में किया गया था। जितने भी लोग 2017 कमेंट किए थे वो लोग अपना दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी काउंट कर लेंगे कि 2 क्वेश्चंस उन लोगों के सही हो गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माटी कला बोर्ड की स्थापना झारखंड में 2017 में किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखें। अगर बात करें माटी कला बोर्ड की स्थापना झारखंड में 2017 में क्यों किया गया था, तो क्यों झारखंड में माटी कला को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई थी 2017 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2023 यानी 2023 में गणतंत्र दिवस में झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था? 26 जनवरी 2023 में झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था? क्या होगा? ऑप्शन ए 9 पुलिस कर्मियों को, ऑप्शन बी 12 पुलिस कर्मियों को, ऑप्शन सी 6 पुलिस कर्मियों को या फिर ऑप्शन डी 18 पुलिस कर्मियों को? तो जल्दी से सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 26 जनवरी 2023 में झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित जो है वो किया गया था। क्या होगा सही आंसर? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? 9, 12, 6, 18। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। देखिए झारखंड पुलिस के 12 कर्मियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 में, ठीक है, क्या राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति पुलिस पदक तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति पुलिस पदक और झारखंड पुलिस के 12 कर्मियों को, ठीक है, कब? 2023 में। ठीक है, झारखंड पुलिस की बात आई है तो देखिएगा अक्सर झारखंड पुलिस के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड पुलिस के डीजीपी अभी वर्तमान में कौन है और झारखंड पुलिस का मोटो क्या है। तो जब भी आप झारखंड पुलिस का लोगो देखेंगे, ये आप देखिए झारखंड पुलिस का ये लोगो है, झारखंड पुलिस के लोगो में ऊपर में आप देखेंगे सेवा ही लक्ष्य लिखा हुआ है और ये जो सेवा ही लक्ष्य है ये झारखंड पुलिस का मोटो है। ठीक है, और झारखंड पुलिस के डीजीपी कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो अजय कुमार सिंह झारखंड पुलिस के प्रेजेंट टाइम पे डीजीपी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जरेडा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? जरेडा की स्थापना झारखंड में किस वर्ष किया गया था? JREDA, जरेडा की स्थापना झारखंड में किस वर्ष किया गया था? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2008। तो जरेडा की स्थापना झारखंड में किस वर्ष किया गया था? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर बताएंगे आप लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा 2001 में। क्या? 2001 में। जरेडा का मतलब क्या है? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जरेडा झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जरेडा की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन का सही आंसर होगा 2001 में। ठीक है, झारखंड में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जरेडा की स्थापना वर्ष 2001 में झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। झारखंड में जो वर्षा होती है वो ज्यादातर वर्षा कौन से मानसून से होती है? झारखंड में जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है? क्या होगा सही आंसर? उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, उत्तर पश्चिमी मानसून से या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून से? तो झारखंड में ज्यादातर जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएं आप लोग।
अच्छा, कमेंट करके आप लोग ये भी बताएं कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे, कल के क्लास में हम लोग देखे थे झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो अगर बात करें झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, हजारीबाग में। ठीक है, झारखंड में ज्यादातर वर्षा जो है किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून कहने का मतलब है अरब सागर से जो मानसून निकलता है उस मानसून से झारखंड में ज्यादातर वर्षा होती है। ऑप्शन डी। आइए बात करते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया झारखंड का मैप। कुछ इस प्रकार से झारखंड के मैप में क्या गुजरता है, तो कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, तो कर्क रेखा जब बीचों बीच से होकर गुजर रही है तो ऊपर में हो गया नॉर्थ, नीचे में हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। हम लोग दक्षिण पश्चिमी मानसून कह रहे हैं, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून मतलब कुछ इस प्रकार से झारखंड में मानसून जो है वो एंटर करती है। ठीक है, अगर दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात करें तो अगर झारखंड, आप लोग भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप में आप ईस्ट में देखेंगे तो क्या है, बे ऑफ बंगाल है। वेस्ट में देखेंगे तो अरबियन सी है, यानी अरब सागर है। तो अरब सागर से जो मॉनसून निकलती है वही मॉनसून आती है हमारे झारखंड में, और उसी मॉनसून से ज्यादा वर्षा जो है हमारे झारखंड में होता है। ठीक है, क्लियर? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से, याद रखेंगे, दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में ज्यादातर वर्षा होती है। आइए, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति को क्या हो गया है, यूएसए में, यूएसए के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी, यूएसए यानी अमेरिका में एक क्या है, अमेरिका में है ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी के डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। देखिए, यूएसए मतलब अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, और अमेरिका में जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है, जिस तरीके से झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी है, विनोद बिहारी महातो यूनिवर्सिटी है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी है, कोल्हान यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो झारखंड में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। उस तरीके से अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी, और इस यूनिवर्सिटी के द्वारा झारखंड के किस व्यक्ति को डॉक्टरेट मानद उपाधि के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा लकड़ा को, आशुतोष मरांडी को, देव बिहारी को, सरोजिनी लकड़ा को। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, और जल्दी से आप लोग बताएं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा झारखंड की खेल निदेशक सरोजिनी लकड़ा, ऑप्शन डी। सरोजिनी लकड़ा को अमेरिका में ये जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी, इसमें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरोजिनी लकड़ा। तो ये आप देखिए, ये है सरोजिनी लकड़ा। ठीक है, और इन्हें ही इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें आप लोग याद रखें। झारखंड की खेल निदेशक है। हुंडरू वाटरफॉल कौन से नदी में है? हुंडरू वाटरफॉल किस नदी में है? हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू वाटरफॉल किस नदी में स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी पे, ऑप्शन बी दामोदर नदी पे, ऑप्शन सी बराक्कर नदी पे, या फिर ऑप्शन डी इनमें से किसी नदी पे नहीं है। हुंडरू वाटरफॉल जल्दी से कमेंट करके बताएं किस नदी में है हुंडरू वाटरफॉल। हुंडरू वाटरफॉल कहां पे है? रांची में है, आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, रांची में अगर वाटरफॉल की बात करें, जलप्रपात की बात करें, तो बहुत सारे जलप्रपात हैं, झरना। ठीक है, इसीलिए रांची को सिटी ऑफ फॉल के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे वाटरफॉल है रांची में। ठीक है, इसीलिए रांची को सिटी ऑफ फॉल के नाम से, यानी झरनों के शहर के नाम से रांची को जाना जाता है। ठीक है, अब हुंडरू जलप्रपात की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हुंडरू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हुंडरू वाटरफॉल झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है,
इसकी हाइट की बात करेंगे 98 मीटर इसका हाइट है। ये है हुंड्रू वाटरफॉल, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। आप बोलेंगे सर झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल अगर हुंड्रू है तो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल? कमेंट करके बताएं आप लोग, ठीक है। जिन्हें पता है जल्दी से कमेंट करके बताएं कि झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। हुंड्रू सेकेंड हाईएस्ट है और इसकी हाइट की बात करेंगे 98 मीटर हुंड्रू वाटरफॉल की हाइट है, ऊंचाई 98 मीटर है, ठीक है। क्या होगा सही आंसर? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोढ़ाघाग जलप्रपात, उसे बूढ़ा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। तो लोढ़ाघाग या फिर बूढ़ाघाग जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि लातेहार जिले में स्थित है। 143 मीटर 143 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? Who was the first Chief Justice of Jharkhand High Court? Who was the first Chief Justice of Jharkhand High Court? झारखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता, रवि रंजन, वीरेंद्र सिंह, आर बानुमथी, ठीक है, आर बानुमथी। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। झारखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, किन्हीं को पता है अभी झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए, अभी अगर प्रेजेंट टाइम पे बात करें, प्रेजेंट टाइम पे झारखंड हाईकोर्ट में कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस संजय मिश्रा जी, वो रिटायर हो गए। इसीलिए एस चंद्रशेखर जी को झारखंड हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट में अभी कोई चीफ जस्टिस नहीं है, इसीलिए जस्टिस एस चंद्रशेखर जी को झारखंड हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट में वो भी चीफ जस्टिस का पदभार संभालेंगे और चीफ जस्टिस के जो कार्य होते हैं वो एस चंद्रशेखर जी करेंगे। तो हम लोग बात करें झारखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विनोद कुमार गुप्ता जो है झारखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। यह है झारखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता, ठीक है। आप यहां पे लिस्ट देख रहे हैं झारखंड हाईकोर्ट में जितने भी जो चीफ जस्टिस रहे हैं उनका लिस्ट आप लोग देख रहे हैं। यहां पे एक मिसिंग है जो कि है जस्टिस कौन? संजय मिश्रा जी। तो जस्टिस रवि रंजन के बाद होंगे 14वें नंबर पे जस्टिस संजय मिश्रा, ठीक है, याद रखें। चलिए आइए आगे बात करते हैं। आईएसएम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। देखिए यहां पे आईआईटी आईएसएम नहीं कहा गया है। क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि जब स्थापना हुई थी आईएसएम की तो वो समय ये आईआईटी नहीं था। आईआईटी का दर्जा तो आईएसएम को 2016 में दिया गया है। 2016 के पैसे पहले आईएसएम को आईएसएम कहते थे, आईआईटी नहीं था। 2016 में जाके आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिया गया और झारखंड को अपना पहला आईआईटी कॉलेज मिला। लेकिन इसकी स्थापना तो 1926 में हुई थी। आप लोगों को कई बार बताया गया है कि 9 दिसंबर 1926 में आईएसएम की स्थापना हुई है। तो आईएसएम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड होर्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग, क्या होगा सही आंसर? आईएसएम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? क्या होगा सही आंसर? आईएसएम की स्थापना लॉर्ड इरविन के द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन, इनके द्वारा आईएसएम की इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आईएसएम के बारे में आप लोग जानते होंगे। 9 दिसंबर 1926 को लॉर्ड इरविन के द्वारा आईएसएम की स्थापना की गई थी। झारखंड के धनबाद जिले में ये स्थित है। झारखंड का ये पहला जो कॉलेज है जिसे आईआईटी का दर्जा दिया गया। झारखंड में कितने आईआईटी कॉलेज है? झारखंड में केवल एक ही आईआईटी कॉलेज है जो कि है आईएसएम, ठीक है। चलिए आइए, लॉर्ड इरविन, ये है लॉर्ड इरविन, देखिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए
राज्य के किस यूनिवर्सिटी में अब छात्रों को जापानी भाषा की पढ़ाई को शुरू किया गया है? झारखंड के किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जापानी भाषा की जो पढ़ाई है वो शुरू किया गया है? जापानी लैंग्वेज की पढ़ाई शुरू की गई है। ऑप्शन ए रांची यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी कोल्हान यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं। जापानी लैंग्वेज की पढ़ाई किसके द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा क्या? रांची यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय। क्या होगा सही आंसर? रांची यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय। रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने छात्रों के लिए जापानी लैंग्वेज की पढ़ाई जो है वो शुरू की गई है। ठीक है, जापानी लैंग्वेज रांची विश्वविद्यालय, तो ये देखिए रांची विश्वविद्यालय। और अगर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है तो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1960 में, 1960 में। जापानी लैंग्वेज तो कुछ इस प्रकार का होता है जापानी लैंग्वेज, और रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा जापानी लैंग्वेज की जो पढ़ाई है वो शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आइए, झारखंड के किस शहर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय को खोला जाएगा? पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पे? अच्छा, कौन थे पंडित रघुनाथ मुर्मू? पता होगा आप लोग सभी को पंडित रघुनाथ मुर्मू कौन थे? तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, मेदिनीनगर, कहां पे पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय? क्या होगा सही आंसर? पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताएं आप लोग। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जमशेदपुर। जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा और जमशेदपुर में खोला जाएगा झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी, जमशेदपुर विल बी राइट आंसर। पंडित रघुनाथ मुर्मू, तो यह है पंडित रघुनाथ मुर्मू, और इनके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। संथाली भाषा की जो स्क्रिप्ट है, कौन सी? ओल चिकी। ठीक है, ओल चिकी लिपि के, संथाली भाषा की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है ओल चिकी, उसी ओल चिकी लिपि के ये जनक हैं। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। चलिए आइए, झारखंड में लिटरेसी रेट कितना है? झारखंड में साक्षरता दर जो है वो कितनी है? लिटरेसी रेट के बारे में पूछा जा रहा है, झारखंड में लिटरेसी रेट कितना है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएं। लिटरेसी रेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो झारखंड में जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? ऑप्शन ए 73.56%, ऑप्शन बी 62.88%, ऑप्शन सी 72.69% और ऑप्शन डी 66.41%। तो झारखंड में जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी आंसर दें आप लोग। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 66.41%। झारखंड के लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 66.41% झारखंड का लिटरेसी रेट है। और झारखंड में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस जिले में है? झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है? तो रांची में। कहां पे? रांची में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है? छऊ नृत्य, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है? यानी छऊ नृत्य की उत्पत्ति झारखंड के किस जिले से हुआ है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी खूंटी या फिर ऑप्शन डी सरायकेला खरसावा। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएं आप लोग कमेंट करके, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा? अगर बात करें छऊ नृत्य की, तो छऊ नृत्य की उत्पत्ति सरायकेला खरसावा जिले से मानी जाती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले से छऊ नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। कुछ छऊ नृत्य आप लोग देख रहे हैं, और सरायकेला खरसावा जिले की बात करें तो यह है सरायकेला खरसावा, और यहीं पे छऊ नृत्य की उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। चलिए, इसके आगे बात करने से पहले एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें आप लोग सभी।
जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। चलिए, झारखंड में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सेक्स रेशियो। झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है? अच्छा, कई लोग बोलेंगे कि सर सेक्स रेशियो क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है? सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात का मतलब है 1000 लड़कों पर लड़कियों की कुल संख्या। 1000 लड़कों पर लड़कियों की कुल संख्या, उसे कहते हैं हम लोग सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पे है, लिंगानुपात कहां पे है? ऑप्शन ए रांची में, ऑप्शन बी धनबाद में, ऑप्शन सी वेस्ट सिंहभूम में, ऑप्शन डी हजारीबाग में। तो अगर लिटरेसी कह रहे हैं, सेक्स रेशियो की बात करें तो ये है पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। कितना है? 1005 है। 1005 का मतलब क्या है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1000 लड़कों पर 1005 लड़कियां हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले का सेक्स रेशियो 1005 है। ठीक है, यहां पे आप देखिए, सबसे पहले पश्चिमी सिंहभूम जिला 1005 सेक्स रेशियो, सबसे ज्यादा 909 धनबाद का, सबसे कम। सबसे ज्यादा कहां पे? पश्चिमी सिंहभूम में कितना? 1005। सबसे कम कहां पे? धनबाद में। कितना? 909। 909 का मतलब है धनबाद में 1000 लड़कियों पर 909 लड़कियां हैं। ठीक है, चलिए, झारखंड में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है? सॉइल के बारे में पूछा जा रहा है, मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपको आंसर देना है। चारों में से सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए, सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, लाल मिट्टी। झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन ए। पूरा झारखंड लाल लाल हो रखा है। झारखंड के लगभग 80% एरिया पे लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के लगभग 80% एरिया पे लाल मिट्टी जो है पाई जाती है। जमशेदपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जल्दी बताएं, जमशेदपुर शहर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था? क्या होगा सही आंसर? जमशेदपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, जे.एन. टाटा, रतन टाटा, नवल टाटा, दोरबजी टाटा। जमशेदपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1919 में। ठीक है, 1919 में। और किसके द्वारा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जे.एन. टाटा, जमशेद जी नौसरवानजी टाटा। जमशेद जी नौसरवानजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर शहर की स्थापना 1919 में किया गया था। यानी ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, झारखंड के ये है जमशेदपुर जी नौसरवानजी टाटा, जे.एन. टाटा, ये है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। झारखंड की किस दिशा में बिहार स्थित है? झारखंड के कौन से साइड में बिहार है? बिहार, झारखंड के पूरब में बिहार है, झारखंड के पश्चिम में बिहार है, झारखंड के उत्तर में बिहार है, या फिर झारखंड के दक्षिण में बिहार है? जल्दी बताएंगे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, झारखंड के किस साइड में बिहार है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करें। सही आंसर हो जाएगा झारखंड के उत्तर में बिहार है, नॉर्थ में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर में, नॉर्थ में। देखिए, ये हमारा झारखंड का मैप है, ये हो गया। देखिए, ये हमारा झारखंड का मैप, इसके ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें झारखंड के मैप की, तो आप देखेंगे ऊपर में नॉर्थ है और बिहार झारखंड के ऊपर में ही है, तो झारखंड के उत्तर में है। ठीक है, नॉर्थ में, याद रखिए झारखंड के नॉर्थ। झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष किया गया था? झारक्राफ्ट, झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म भी याद रखना है। झारखंड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये सेम क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया है। झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष किया गया था? जल्दी से बताएं। झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म, झारक्राफ्ट का स्थापना, दोनों याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2003 में, ऑप्शन सी 2005 में, या फिर ऑप्शन डी 2006 में। झारक्राफ्ट की स्थापना क्या होगा सही आंसर? तो झारक्राफ्ट की स्थापना की गई थी 2006 में। कब? 2006 में, ऑप्शन डी। देखिए, झारक्राफ्ट यानी झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, झारक्राफ्ट। झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में किया गया था, ठीक है, याद रखें। जियाडा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? जियाडा, जियाडा का फुल फॉर्म झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या? झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जियाडा। जियाडा की स्थापना, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जियाडा की स्थापना 1974, 1980, 1991, 2001। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करें, क्या होगा सही आंसर? जियाडा की स्थापना 1974 में, 1974 में, ऑप्शन ए 1974 में, ठीक है। जियाडा, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जियाडा। जियाडा की स्थापना 1974 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HEC की कितनी सब यूनिट है? हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सभी लोग जानते होंगे, हालांकि अभी लॉस में चल रही है, HEC बंद होने के कगार में है। और HEC की बात करेंगे, 1958 में HEC की स्थापना की गई थी, इसके बारे में आप लोग याद रखें। HEC की कितनी सब यूनिट है? ठीक है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कितनी सब यूनिट है? क्या होगा सही आंसर? इसके बाद कमेंट करके आप लोग बताएंगे 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, ठीक है। HEC की सब यूनिट, HEC की 3 सब यूनिट है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, बी। HEC की सब यूनिट 3 है। अच्छा, आप बोलेंगे सर HEC की 3 सब यूनिट है, कौन कौन? तो HEC की 3 सब यूनिट, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो रसिया के हेल्प से बनाया गया था, हेवी मशीन टूल प्लांट्स जो कि चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से बनाया गया था, फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट जो कि चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से बनाया गया था। तो HEC की 3 सब यूनिट है, ठीक है, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन टूल प्लांट, फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट। HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, HEC को कारखानों का कारखाना कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कारखानों का कारखाना किसे कहते हैं, तो HEC को कारखानों का कारखाना कहते हैं। HEC की स्थापना 1958 में किया गया था, ठीक है, क्लियर। चलिए अब जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं। हम लोग अभी 20 क्वेश्चंस के बारे में देखें और इसी तरीके से रोजाना रात को 9 बजे हम लोग 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 20 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए, जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं, क्या होगा सही आंसर? 20 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं? चलिए, आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले और रोजाना रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और आप लोगों से JSSC CGL में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।